तो दोस्तों देखिए ये लोग खाना बना रही हैं। हाँ, और सलोनी के लिए पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। और आज जाएंगे घर। हाँ जाऊंगी। डर से नहीं। हाँ। अब बहुत दिन हो गया तो फिर आऊंगी ना, तो मैं नहीं डरती हूँ लोगों को, मैं नहीं डरती हूँ लोगों को बिल्कुल। और दोस्तों ये देखिए ये सब सामान उन लोग का है। देखिए रखी है सब, जैसे लग रहा है उन लोग के बाप का है। इसमें सामान रखी है इसमें। और कमेंट आया है कि रात में सलोनी वीडियो बनाई थी शॉर्ट, वो नहीं बनाई थी, झगड़ा हो रहा था तो मैं शॉर्ट बना दी थी, तो मैं डाली थी। एक सिस्टर कमेंट की है अब सलोनी का तबीयत ठीक हो गया वीडियो बनाने के लिए। भाई अच्छा करे तो भी बुरा, बुरा करे तो भी बुरा। हाँ, वो तो बुरा ही तो काम ही हो। ये बताइए जिसका तबीयत खराब होता है तो वो लड़ेगा नहीं, बोल देगा हाँ ले जाओ मेरे पति का ले जाओ कर लो। हाँ, जो बिस्तर पे लेटी रहेगी ना, जो सांस आता जाता रहेगा ना, वो भी उठ जाएगी, वो भी उठ जाए। अगर कमेंट किए उसके साथ अगर ऐसी हो ना तो वो भी उठ जाएगी मारने के लिए, उसको घर में नहीं रहने देगी। किसी के साथ ऐसा जबरदस्ती करोगे तो कैसा लगेगा, मगर वो बेचारी के साथ हो रहा है, मगर उसमें सबसे ज़्यादा कमी है विनोद भाई। तो नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे चैनल को ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए। MS मंजू ऑफिशियल। तो आज बात करने वाले हैं सलोनी के बारे में। तो दोस्तों सलोनी बेचारी बहुत तबीयत उसका ख़राब है। कल गई थी, मैं मिल के आई, आज भी जाने वाली थी दोस्तों। तो घर पे कोई था नहीं, विनोद भाई का भी तबीयत ख़राब है, लोग दवा खाने गए थे, इसके लिए कॉल की थी। मैं जाने वाली थी मगर गई नहीं दोस्तों। सलोनी का हालत देखा नहीं जा रहा है, इतना ख़राब है उसका हालत कि पूछो नहीं। वो 2 चुड़ैल आके बैठ गई है उसके घर में, वो तो और ही टेंशन उसको दे रही है, इतना ज़्यादा टेंशन उसको दे रही है दोस्तों कि पूछो मत। आप भी लोग बताइए, अगर एक बीवी है वो दूसरी घर में आके बैठ जाए, ज़बरदस्ती खाना बना के रख दे सलोनी और जबरी जाके उसमें से खाना निकाल के खा ले, तो आप ही बताइए क्या करेगी, उसको कैसा लगेगा। और बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं सलोनी वीडियो बनाते वक्त ठीक हो जा रही है, बाकी बीमार है। तो मैं पूछती हूँ दोस्तों, कौन सी ऐसी औरत रहेगी कि उसकी सौतन घर में रहेगी, वो चुपचाप कुछ टाइम तक सो पाएगी, उसको नींद आएगा? नहीं ना। थोड़ा टाइम दवा खा के लेट गई, फिर उठ के देखेगी नहीं अपने पति के क्या कर रहा है, क्यों कैसे क्या हो रहा है उसके घर में, इतने लोग हैं उसके घर में कि वो 2 चुड़ैल की वजह से ज़्यादा वो परेशान है। वो चैन से सो भी नहीं पा रही, एक दवा खा के 2 घंटा वो आराम कर ले। तो दोस्तों आप ही बताइए कि वो कैसे सह रही है। उसके जगह पे हम लोग होते दोस्तों तो एकदम से पागल हो गए होते, मगर वो औरत ऐसी है, सलोनी हिम्मती है कि वो सह रही है, देख रही है, सब कुछ कर रही है। वो उसके घर में पानी भर के रख रही है सलोनी दोस्तों, वो जाके नहा ले रही है ज़बरदस्ती। किसी के साथ ऐसा ज़बरदस्ती करोगे तो कैसा लगेगा, मगर वो बेचारी के साथ हो रहा है। मगर उसमें सबसे ज़्यादा कमी है विनोद भाई के अंदर, उन लोग के लिए दोस्तों, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी अंदर जाने की। सत्या मैडम तुरंत भगा रहे थे सलोनी, मगर विनोद भाई वही चाह रहे हैं कि वो रहे, राज के साथ रहे। और साथ में दोस्तों देखो, आदमी बोलता है ना, बड़ बुजुर्ग का जो बात रहता है वो ठीक बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, मगर मुझे तो नहीं लगता है कि सोच समझ के दादी बोल रही है। वो कोई बुलवा रहा है, वो अपनी मर्जी से, अपने माइंड से नहीं बोल रही है, उनको कोई बुलवा रहा है। और कौन बुलवा सकता है दोस्तों? सिर्फ विनोद भाई। विनोद भाई ही माँ को अपने तरफ कर लिए हैं, उनको अच्छी चीज़ नहीं बता रहे हैं कि हाँ सलोनी अच्छी है, माँ क्या कैसा है, ये सब नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनको ये दिख रहा है कि सलोनी का बच्चा नहीं हो रहा है तो इसको रख लो, इससे बच्चा हो। क्या पता दोस्तों इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो तो किस्मत की बात है ना। तो अभी सलोनी का कौन सा उम्र जा रहा है, अभी तो 20 साल की हुई है, अभी दवा करेंगे 2-4 साल देख लो। नहीं तो इतना विनोद भाई इतना घाई कर रहे हैं दोस्तों कि क्या ही बोलिए, बहुत ज़्यादा घाई कर रहे हैं। वो तो शुक्र है सरिता मैडम का कि वो सलोनी का भरपूर सपोर्ट कर रही हैं, और साथ में हम लोग भी दोस्तों उसके साथ हैं, सलोनी के साथ तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि वो सच है, गलत नहीं कर रही है। अगर गलत करती दोस्तों तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। जितने सब्सक्राइबर हैं सलोनी के साथ इसीलिए खड़े हैं दोस्तों कि हम लोग डेली जाते हैं सलोनी के घर पे, डेली देखते हैं। इतना तबीयत खराब रहता है, कितने रिश्तेदार आते हैं, सबका खाना पानी चाय नाश्ता सब देती है सलोनी, सारा काम। मैं यही कहूँगी ना कि सबसे ज़्यादा जो ये सब रायता फैला रहा है वो विनोद भैया है, बाकी कोई नहीं है। विनोद भैया को समझना चाहिए। पहले तो सलोनी बहुत अच्छी थी, सबको खाना पानी चाय नाश्ता सब करती थी, तब अच्छी थी। आज वो बीमार पड़ी है ना, आज वो बीमार पड़ी है दोस्तों, तो सलोनी खराब हो गई, क्योंकि अभी वो काम कम कर पा रही है, क्योंकि उसको दवाखाने में डॉक्टर मना कर दिया है, वजन चीज़ मत उठाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, खाना ये मत खाइए, वो मत खाइए। तो उसकी शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ गई है दोस्तों। इसके लिए अब विनोद भाई को बुरा लगता है कि दरे पे खाना नहीं मिल रहा है, टाइम पे नाश्ता नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है, इसके लिए सब गेम खेल रहे हैं। बाकी ऐसी बात कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ विनोद भाई सलोनी को भगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए कि अगर किसी की बहू होगी या उनकी ही लड़की के मायने बात सोच लो, अगर उनकी अपनी लड़की होती तो भगा देते, ऐसे उनके ससुराल वाले भगा देते तो कैसे लगता हमको। ये नहीं समझ रहे हैं कि हाँ मेरी भी तो बेटी है, तो अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा, किसी ने अगर मेरी बेटी को भगा दिया उसके ससुराल वाले, तो कैसा लगेगा। उनको ये नहीं सूझ रहा है, सिर्फ उनको सूझ रहा है कि सलोनी को भगाओ, सलोनी को इधर से भगाओ, उसके माँ के पास भेजो। ये कौन सा तरीका हो गया दोस्तों, ये कौन सा तरीका है बताइए, आप ही लोग बताइए। कौन सा तरीका है कि किसी की लड़की को 10 साल अपने घर में रख लिए, फिर उसके बाद उसको लात मार के भगा दिए। ये कोई तरीका है? कोई अपने बहू को ऐसे करता है? पहले आप ही बताइए, ऐसा कोई अपने बहू के साथ करेगा? नहीं ना, मगर विनोद भाई कर रहे हैं। हम लोग अपने आँख से देख के आए हैं दोस्तों। उसको बोल रहे थे कल कि जाओ दुल्हन घर में जाओ बेटा, कभी बेटा करके सलोनी को बुलाए हैं दोस्तों? कभी नहीं। सलोनिया ये कर दे जी, वो कर दे। अरे बात करने में भी कोई ये होता है। अभी उसको कल की आई है, उसका थोबड़ा भी कोई ढंग का नहीं देखा है, उसको बेटा कर रहे हैं। और कल को जब बोलेंगे कि बेटा चाय दो, तो बेटा चाय नहीं जहर देगी, तब उनको समझ में आएगा। कल की आई बहुत अच्छी लग रही है उसको ना, उसके बाद उनको पता चलेगा। जब 4 दिन रहेगी दोस्तों, 4 दिन रहेगी ना, तब समझ में आएगा। अभी कल आई है ना, तो कल बहुत बेटा बेटा कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा। और वैसे नानी भी कर रही है, नानी तो बहुत एकदम पेनी का लोटा है कि भी इधर ढरंग जाती हैं, कभी उधर ढरंग जाती हैं। ऐसा नानी करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए नानी को। बड़ी बुजुर्ग हैं, उनकी बात सब गौर से सुनते हैं। उनको तो ये कहना चाहिए बेटा पहले इसका इलाज कराओ सलोनी का, 2-4-5 साल देख लो। अभी कौन सा उम्र चला जा रहा है लोग का, 2-5 साल देख लो, तब उसके बाद शादी के लिए आप लोग डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो नानी भी नहीं, दोनों रहेंगी। अरे कैसे रहेंगी बताओ, दोनों 2-2 सौतन एक ही घर में कैसे रहेंगी। मगर दोस्तों उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नानी को भी मत्ती में वो क्या भर दिए हैं विनोद भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं विनोद भाई। अभी जब 1 लाख रुपए मांग गई, अनितवा डिमांड कर दी, तो फट गए विनोद भाई कि नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो पहले ही सोचना चाहिए, सब रायता फैलाने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि मैं इतना रायता फैला रहा हूँ तो उसका नतीजा क्या होगा। अब समझ में आ रहा है। अनितवा अच्छा की तुमसे मांग रही, और तुम ही दो, तुम ला के दो। नहीं भाभी देगी, नहीं कोई देगा, तुम ला के दो, नहीं तो तुम जेल में जाओ। तुम्हारी गलती है ना, तो उसमें भाभी से क्यों मांग रहे हो, सलोनी से क्यों मांग रहे हो? सलोनी अपने माँ से मांगती हो, सलोनी कहाँ क्यों अपने माँ से मांगेगी? तुम्हारे इधर है, तुम्हारी खा रही है, तुम्हारे पास है वो, तो अपने माँ से पैसा मांग के देगी, क्यों देगी बताओ? जैसे तुम उसको शादी करने के लिए बहला फुसला के लाए थे लड़की को, वैसे आप भी भरो। मैं तो यही बोलूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। जय श्री राम।